ये अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल हर टॉपिक में से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अलजबरा में से, उसके बाद परसेंटेज या इस तरह एवरेज के क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। बाकी जो है वो इसके बाद क्वेश्चन लिखूँगा मैं। तो क्वेश्चन है जी, ए स्टेरिक बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी माइनस ए ओवर ए बी, सोल्व फॉर 3 स्टेरिक 4। अब स्टेरिक का पता नहीं है कि वो कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, जो भी है। सिंपल आपने जो है ना वो ए की जगह पे 3 पुट कर देना है और बी की जगह पे 4 पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लें बस। तो ये बन जाएगा बेटा जैसे 3 स्टेरिक 4, स्टेरिक भी लगा सकते हैं इस तरह से, वो ये वाली सिंबल भी लगा लेते हैं, कोई भी सिंबल वो लगा सकते हैं, मतलब इस तरह स्टार भी लगा सकता है। ओके, तो आपने इसको ए समझना है और इसको जो है ना वो बी समझना है जी, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू ए की जगह पे 3 पुट कर दें, बी की जगह पे 4, ए की जगह पे 3 ओवर 3 इंटू 4। इसको बेटा सॉल्व कर लें। 9 + 1 ओवर 3 4 = 12, 10/12, 2 पे कट कर लिया, 2 5 = 10 और 2 6 = 12। तो इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें बीटा मिल गई है। ओके, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एट द कन्वेंशन द रेशियो ऑफ द टॉल पीपल टू शॉर्ट पीपल वाज 4:5, यानी कि टॉल और शॉर्ट पीपल के दरमियान जो है जो रेशियो है वो 4:5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट द कन्वेंशन, यानी कि वो कन्वेंशन पर टोटल लोग कितने थे। अब रेशियो जो है ना वो बिटवीन 2 पीपल हैं, टॉल पीपल और शॉर्ट पीपल के दरमियान। ये अब आपने बात याद रखनी है कि जो सम ऑफ रेशियो पार्ट्स होते हैं ना वो हमेशा टोटल को डिवाइड करते हैं। जैसे आप 4 + 5 करें 9 आता है। अब ऑप्शन में से 9 जिसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है वो आंसर है, यानी कि 20 को तो 9 डिवाइड नहीं करता, 17 को भी नहीं करता, 21 को भी कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, 18 को कंप्लीट डिवाइड करता है, यानी कि 9 2 = 18। तो सिंपल 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो टोटल पीपल हमने जो है वो उसमें कन्वेंशन में फाइंड करने हैं। तो 9 जो है वो 18 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीट, 9 2 = 18। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बनेगी डेल्टा बनेगी। ओके जी, फॉलो कर रहे हैं बात आप। अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर इज़ अरेंजिंग नेम टैग्स in a line along the reception table. How many different can he line up 7 name tag? यानी कि नेम टैग है और उनको लाइन में along the reception table है, रिसेप्शन टेबल के साथ जो है एक लाइन में हमने अरेंज करने हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में हमने उनको अरेंज करने हैं। तो कितने डिफरेंट वेज होंगे नेम टैग जो है वो 7 नेम टैग्स लगाने के, ठीक है जी। तो सिंपल इस तरह जब भी आपके पास ये बेसिकली अरेंजमेंट है, परमुटेशन है, ओके, और इसमें आप 7 नेम टैग हैं, आप 7 का फैक्टोरियल ले लें। जस्ट फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे ये n फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर्स का लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लें आप, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लें। तो उसमें 0 1 2 3 सोन शामिल हो जाता है। तो n फैक्टोरियल का जो एक्सपेंशन है वो बेटा n × n-1, n-2 एंड सोन 3 2 1 होता है, ठीक है। यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना उससे आप एक कम करते जाएं। जैसे अब 7 का फैक्टोरियल लेना है तो ये बनेगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। ओके, 7 से लेके जो है ना उसको आप 1 तक लिख लें और इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। 7 6 = 42, 5 4 = 20, 3 2 = 6। बेटा इन सब को आप मल्टीप्लाई करें
तो 5040 आंसर आएगा, जो कि हमारी चार्ली ऑप्शन है। ओके जी, समझ आ रही है आप लोगों को। तो AKU में बेसिकली कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है, मतलब कि आप पैराबोला एलिप्स से रिलेटेड या इस तरह की जो हाई कैलकुलस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। बेसिक आपके हाई स्कूल के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक सेट के लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ओके जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट देखते हैं।
जी बेटा, ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब 8/7, 10/9, 1013 यानी कि 1013, 1011, फिर 21/20, इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। देखिए बेटा, ये सिंगल डिजिट है, ये 8/7, ये 10/9, 1 का ही डिफरेंस है लेकिन नीचे डबल डिजिट नहीं है। 21/20 डबल डिजिट है। इसमें जो थोड़ा सा शॉर्टकट है कि अगर 1 का ही डिफरेंस हो लेकिन वो बड़े डिजिट वाली नंबर हो, जैसे ये 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट नंबर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। कैसे, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉजिक आपको मैंने बता दिया। बाकी जैसे अब सोल्व करें ज़रा 7 से, 7 1 are 7, 0 उतारा, 7 1 are 7, फिर 0 उतारा, 7 4 are 28, 2 डिजिट तक आप जो है ना इसको लिखते जाएं। 9 1 are 9, ठीक है जी, फिर 0 उतारा, 9 1 are 9, फिर 0 उतारा, 9 1 are 9, ठीक है जी। अब आप इसको डिवाइड करें, 1013 और 1012 ना, 1 पे डिवाइड होगा, 1012 1, पॉइंट उतारा, 0 उतारेंगे, ठीक है ना। अब ये नंबर तो इससे छोटा है, हमें फिर यहाँ पे एक 0 लगा के एक 0 उतारनी पड़ेगी। ये नंबर फिर इससे छोटा है, फिर यहाँ पे हमें 0 लगा के 0 उतारनी पड़ेगी। फिर ये नंबर इससे छोटा है, ठीक है ना, फिर एक 0 लगा के और 0 उतारनी पड़ेगी। तो देखें ये नंबर जो है वो इनसे सबसे छोटा है। इसी तरह मैं 21 को 20 से डिवाइड करूं, ठीक है जी, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, ठीक है। 10 जो है वो 20 से छोटा है। अब यहाँ पर 0 लगा के फिर हमें 0 उतारनी पड़ेगी, तो 25 100 हो जाएगा। बात फॉलो करें आप, यानी कि फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं और वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो उनमें से जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर्स हैं वो स्मॉलेस्ट होगा। ओके जी। और देखा जाए तो अगर वो लार्जेस्ट वैल्यू पूछ ले या ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ ले इसमें से, तो जो कम डिजिट वाले नंबर है यानी कि 8/7 जो सिंगल डिजिट नंबर है, तो वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी। स्मॉलेस्ट इंटीजर जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे। लॉजिक इसकी समझ रहे हैं आप? ओके जी। अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आर इन द नंबर 1 2 8 7। इसके आपने प्राइम जो है ना वो फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे 6 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 × 3 होंगे। इसी तरह 1 2 8 7 के हम प्राइम फैक्टर्स जो हैं बेटा वो फाइंड करते हैं। देखें तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 4 are 12, 3 2 are 6 और 27 बनेगा। 3 9 are 27। फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1 are 3, 3 4 are 12 और 3 3 are 9। फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 पे अब नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब ये डिवाइड हो रहा है 11 पे। 11 1 are 11 और 11 3 are 33, तो 13 1 are 13। अब इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई 11 है और मल्टीप्लाई बाई 13 है। अब डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स उसने पूछे हैं, तो 3 जो है वो एक प्राइम इसमें आ रहा है, फिर 11 फिर 13, तो 3 जो है ना वो प्राइम फैक्टर्स हैं बेसिकली इसके। तो इसका बेटा अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी। समझ रहे बात आप? यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 को आपने 2 दफ़ा काउंट नहीं करना, 3 को आपने एक दफ़ा ही काउंट करना। उसकी पावर चाहे 5 हो 10 पावर हो, लेकिन प्राइम फैक्टर वो एक ही है। ओके, 11 सिंगल टाइम आ रहा है, 13 भी सिंगल टाइम आ रहा है, तो टोटल जो है ना इसमें 3 प्राइम फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब आ जाए जी इस क्वेश्चन के ऊपर। द हाउसेज ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर नंबर्ड विद कंसेक्टिव इवन नंबर्स फ्रॉम 128 to 286। यानी कि एक स्ट्रीट के वन साइड पर हाउसेज हैं और उनके जो कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं 128 to 86 हैं। तो हाउ मैनी हाउसेज आर देयर ऑन दैट साइड ऑफ द स्ट्रीट? ओके,
अब देखें ये नंबर्स जो हैं बेसिकली 128 से 286 तक ये इवन नंबर्स हैं, यानी कि 128 से फिर 128 के बाद 130 होगा, फिर 132 होगा, 134 होगा, इसी तरह लास्ट में चलता जाएगा 280, 282, 284, 286 तक होगा। अब फ्रॉम है ना, तो इसमें 128 और 286 दोनों जो है नंबर्स ये शामिल हैं। अच्छा, इसमें आप बेटा देखें तो अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ 286 माइनस 128 करें, डिफरेंस लें तो 16 में से 8 गए 8 और 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया तो 1। ये बेसिकली इसके दरमियान 158 नंबर्स हैं। 128 और 286 के दरमियान 158 नंबर्स हैं और इन 158 नंबर्स में जो है वो इवन भी हैं और ऑड भी हैं, इवन भी हैं ऑड भी हैं। अच्छा, अब देखें, अब 158 तो इनके दरमियान वाले नंबर्स हैं, अगर मैं 128 और 286 भी शामिल कर लूँ, ठीक है जी, तो फिर ये कितने हो जाएंगे? या ऐसे कर लें आप कि 158 का हाफ़ करें, 158 का आप हाफ़ करें, जो कि इनके दरमियान में नंबर्स इवन भी हैं और ऑड भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1 और 100 के दरमियान जो हैं वो इवन नंबर्स कितने होंगे, या कह लें कि आप 2 और 100 के दरमियान जो हैं इवन नंबर्स कितने होंगे, बताएं जी? 50 होंगे ना, फ्रॉम 2 से 100 के दरमियान 50 होंगे, सही है जी। तो इसमें आप 158 है, इसको 2 से डिवाइड कर लें, 7 और 9, ओके 79। अच्छा, इस तरह से ये 79 इनके दरमियान इवन नंबर्स आ गए। अब इसमें जो है अब 128 से 286, ठीक है जी, तो इसमें से आपने एक को शामिल करना है। 79 प्लस 1 करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा, फ्रॉम प्लस 1 आपने करना है। एक ये मेथड है। दूसरा ये आप कर सकते हैं कि 128 और 286 के दरमियान 158 नंबर है ना, और 128 और 286 भी शामिल है, तो 2 इसमें आप ऐड कर दें, प्लस 2 ऐड करें तो कितना बना? 160 बना। इसका हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड करें तो 80 आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात? तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको करवाए। बाकी अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जी बेटा, अब ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि जी q इज़ अ होल नंबर सच दैट q इंटू क्यू माइनस 1, q माइनस 2, q माइनस 3, q माइनस 4, q माइनस 5 इज इक्वल टू 720। तो q की वैल्यू क्या होगी? सही है, ये जो है ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके जी, अब देखें q को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो जो है ना 1 2 3 4 5 6 q की पावर 6 बन जाएगी। लेकिन एक इसमें बात जो है ना वो सोचने वाली है कि q माइनस 0 हो रहा है, फिर माइनस 1 हो रहा है, फिर माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 हो रहा है। ये बेसिकली जो कंडीशन है वो है जी फैक्टोरियल की कंडीशन, क्योंकि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 एंड सो ऑन। मतलब जहाँ तक आप उसको -1 जो है उसमें बढ़ाते जाएं आप, तो बल्कि कम करते जाएं आप। तो अब देखिए बेटा 720 जो है ना बेसिकली इस ये आपने कुछ फैक्टोरियल जो है ना वो याद रखने हैं कि जो 0 फैक्टोरियल है ना वो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 इंटू 1 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, 4 फैक्टोरियल बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होता है जी, और 5 फैक्टोरियल में 5 4 3 2 1 जो है ये 120 होता है, और 6 फैक्टोरियल जो है वो 6 के बाद 6 के बाद 5 4 3 2 1 तो 720 होता है। ठीक है जी, अब देखें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अब मैं 6 लिखा, ये जो 5 है इसको मैं 6 माइनस 1 लिख दूँ, 6 माइनस 2 लिख दूँ, 6 माइनस 3 लिख दूँ, 6 माइनस 4 लिख दूँ, 6 माइनस 5 लिख दूँ, तो q की वैल्यू 6 नहीं बन रही। अगर मैं इस q की जगह पे 6 पुट कर दूं तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं बनता? यानी कि इसको मैं रेज करके दोबारा आपके सामने लिखता हूं ताकि अच्छे से समझ आए आप। देखें 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 720 होगा। ये 6 5 4 3 2 और 1 ये भी 720 है। तो q की वैल्यू क्या बनेगी? फिर 6 बनेगी बेटा। क्लियर है, समझ आ रही है आपको? ले जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिलो एड अप टू 390, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? यानी कि ये 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और इनका जो सम है वो 390 है, 390। तो x की वैल्यू फाइंड करें। सिंपल, इन सब को आप ऐड करें, इज इक्वल टू 390 लिखें। तो x प्लस x कितने x हैं? 1 2 3 4 5x आ गया, -3 -2 -5 -6 और उसके बाद 1 प्लस 1 आ जाएगा जी। तो -6 प्लस 1 करें -5, 5x -5 इज इक्वल टू 390 आ जाएगा। या अगर ऐसे समझ नहीं आती तो आप जो है ना वो लिख के कर लें, यानी कि इस तरह से x -3 प्लस x -2 प्लस x -1 प्लस x और प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 390। देखिए बेटा 1 2 3 4 5x -3 -2 -5 -6 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? ये -5 होगा। 5x -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 395 आ जाएगा। तो 395 को x 5 से डिवाइड करें तो ये बनेगा बेटा 5 7 35 और 4 इधर जाएगा, 5 9 45। तो 79 बेटा इसका आंसर है जो कि अल्फ़ा है। ओके जी, समझ आ रही है? घबराना नहीं है भैया आपने। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ पर जो ऊपर स्टेटमेंट थी ना उसको मैंने शॉर्ट करके बस ये लिख दिया है कि जो L1 लाइन है वो L2 के पैरेलल है और L3 जो लाइन है वो L4 के पैरेलल है। तो Z जो है वो फाइंड करें। अब देखें
स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है ना वो 100 होता है, सॉरी 180 होता है। अब ये 100 है, ये भी 100 है, तो इधर ये भी 100 होगा, ये भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो ये पूरी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर ये 100 है तो जी की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, हलवा जो है, ठीक है जी। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास 80 जी की वैल्यू आएगी। ओके जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जी बेटा, ये 2 क्वेश्चन मज़ीद जो है वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो देखें, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज़ 6.5। 8 नंबर्स की जो एवरेज है वो 6.5 है। इफ़ ईच ऑफ द नंबर्स इज़ डिक्रीज्ड बाय 3, अगर हर नंबर जो है वो 3 डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 8 न्यू नंबर्स इज़। ठीक है जी, आपको पता है कि एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम इसका जो है ना वो सम निकाल लेते हैं, यानी कि एवरेज इज़ इक्वल टू सम ओवर n होता है, सम ओवर n। ठीक है जी, अब सम निकालेंगे तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा सम 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5। इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड बाय 10 करें, 2 4s आर, 2 5s आर, 5 1s आर, 5 3s आर, 13 4s आर, 68 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हर नंबर जो है ना वो 3 कम हो रहा है, तो टोटल कितना कम हुआ? टोटल नंबर्स कितने हैं? 8 हैं, तो कितना कम होगा जी? 8 3s आर 24। 24 इसमें से आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 44 आ जाएगा, बिल्कुल 44 आ जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 8 न्यू नंबर्स। अब जो न्यू नंबर्स हैं उनका जो सम है वो 44 है। अब क्योंकि इससे पहले जो हर नंबर्स 3 कम हुआ है वो हमने 24 माइनस कर दिया। 8 3s आर 24 जो है फर्स्ट वाले सम में से माइनस करेंगे तो न्यू जो सम है वो 44 आ गया। अब हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो डिवाइड किससे करेंगे? 8 नंबर से ही करेंगे। तो 44 को जो है वो 8 से डिवाइड करें, 4 11s आर, 4 2s आर, तो इसको आप सॉल्व करें तो कितना आंसर बनता है? 4 और 4 4 2s आर 8, तो ये बनता है 5.5। इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। इसका आंसर जो बन रहा है वो है जी 13.4 है बेसिकली। नहीं, 8 नंबर्स, ठहरे, 3.5 आंसर है इसका। ये कोई मिस्टेक हो रही है। ये 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 5 1s आर 5, 13 13 4s आर क्या बनता है? 13 4s आर तो 52 बनता है ना, ये गलती हो रही है। यानी कि 52 में से अब आप 24 माइनस करें, 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 2 गए तो 2। अब 28 को आपने 8 से डिवाइड करना है, 28 डिवाइड बाय 8, 4 पे कट कर लें, 4 7s आर, 4 2s आर, तो अब आ जाएगा 3.5। थोड़ी वो कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक हो रही थी। तो इस तरह से पहले वाला जो सम है वो हमने 52 निकाला, फिर उसमें से 24 माइनस कर दिया क्योंकि हर नंबर 3 डिक्रीज़ हो रहा था, तो 8 3s आर 24 उसमें से माइनस किया तो 28 जो है वो न्यू सम आ गया। अब इसकी एवरेज फाइंड करनी है तो 28 को आप 8 से डिवाइड कर दें तो जो न्यू एवरेज है वो आ जाएगी 3.5। तो बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट है बेटा। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट है कि एन इंटीरियर डिज़ाइनर चार्जेस $25 फॉर ईच आवर। पर आवर जो चार्जेस हैं उसके $25 हैं। दैट शी वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट प्लस अ फ्लैट $40 प्रोजेक्ट फ़ी। प्रोजेक्ट जो फ़ी है वो $40 ऐड होनी है। ठीक है जी, ये चार्जेस पर आवर के सेपरेट हैं और $40 जो चार्जेस हैं वो प्रोजेक्ट फ़ी है, वो ऐड होने हैं, वो कंपलसरी हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी आवर्स वर्क आर इंक्लूडेड इन $375 बिल फॉर अ प्रोजेक्ट। तो हाउ मैनी आवर्स आपने फाइंड करने हैं अगर टोटल जो बिल है वो $375 हैं। अब जाहिर बात है स्टेटमेंट हमने पढ़ी है तो $375 में से जो $40 है जो प्रोजेक्ट फ़ी है वो तो आप एक साइड पे रख दें, वो माइनस कर लें पहले। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसने कितने आवर्स जो है वो काम किया है।
तो 375 में से सबसे पहले तो आप 40 जो है वो माइनस कर लें, 7 में से 4 गए तो 335 आ गया। $335 जो उसकी अमाउंट है जो उसने अर्न किए हैं वो पर आवर्स काम करके हैं। अब 335 को अगर हम $25 जो पर आवर की जो कॉस्ट है, अमाउंट है, उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 335/25, 5 पे कट कर लें, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 3 इधर जाएगा 35, 5 7 are 35। अब आप 67 को 5 से डिवाइड कर लें, 67 डिवाइड बाय 5, 5 1 are 5, 5 3 are 15, बच्चों वाला काम है हमारा, तो 0 5 4 are 20। ठीक है बेटा, तो 13.4 जो है डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है जी, अब लास्ट 2 क्वेश्चंस और रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों क्वेश्चंस की भी आपको समझ आ रही होगी। ओके जी, कोई प्रॉब्लम हो तो राय नूर जो है वो हाजिर है जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जी बेटा, ये देखें 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने लिखे मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टेड फॉर्म ऑफ। ये क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है मतलब है भी आसान, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछता है। जो फैक्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। कॉमन ले मैक्सिमम क्या है जी, 3xy है, 3xy कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1, तो अल्फ़ा ऑप्शन है जी। ठीक है, ओके जी। तो ये एक्सरसाइज में शामिल था तो इसलिए मैंने ये लिख लिया। तो आसान चीज़ें भी देख लेनी चाहिए, सही है। तो अब आ जाए जी इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ 20% ऑफ x इक्वल 16 देन x इज़ 20%
ऑफ x इज़ इक्वल टू 16। 20% को क्या कहते हैं, 1/5 कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 20/100, ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। तो ये 1/5, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। 16 5s are 80। ओके जी, तो इस तरह से ये बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन से बेसिकली जो कि AKU के टेस्ट के लिए ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ कोई सैम्पल पेपर जो है, वो पेपर्स जो प्रैक्टिस पेपर जो हैं वो बाकायदा 30 क्वेश्चंस के जो हैं वो डिस्कस करूँगा, और वो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह मैं 30 क्वेश्चन जो हैं वो बनाऊँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है।